हेलो दोस्तों, अभी तक हमने कंटिन्यू किया है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, हमने किया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में तो हर टाइप्स के जितने टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर थी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड है, उन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। तो पहले तो हमारे पास एपी है, जैसा कि पहले ही बताया, जैसे ही आपको एपी दिखे सबसे पहले क्या काम करना है, ए और डी को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ए हमारा 9 है और डी इज वॉट 17 माइनस 9, दिस इज वॉट 8। तो ए और डी हमारा आ गया। आगे चलते मस्ट बी टेकन टू गिवन एज अ सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब है हमारे पास क्या गिवन है, एस एन गिवन है 636। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स। टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो बेसिकली हमें एन की वैल्यू चाहिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ए है, डी है। अब जो चीज़ गिवन होता है फॉर्मूला भी उसी का लगाते हैं। हमारे पास एस एन गिवन है, हम फॉर्मूला एस एन का लगाएंगे। एस एन में भी दो है, एक लास्ट टर्म वाला है और एक सिंपली डायरेक्ट वाला है। तो हम डायरेक्ट वाला लगाएंगे बिकॉज इसमें लास्ट टर्म कुछ मेंशन नहीं है। आप चाहो तो लास्ट टर्म निकाल सकते हो, पर लास्ट टर्म निकालो फिर ये फॉर्मूला लगाओ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। राइट, सो ये है हमारा 636 एंड n इज वॉट, हमें नहीं पता n क्या है। नाउ दिस इज वॉट 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस n इज वॉट, n नहीं पता, और d क्या है हमारा 8 है। राइट, सो नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 636 मल्टीप्लाई टू n 18 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते बिकॉज वहाँ से 2 कॉमन लेंगे और इसको कट आउट करेंगे। सो दिस इज व्हाट 2। नाउ n ब्रैकेट 10 प्लस 8 n। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन होगा हमारा 636 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, पूरी क्वेश्चन 2 से डिविजिबल है। सो यहाँ से हमारे पास बच जाता है 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। राइट, अब ना इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब क्या चाहिए हमें, इसके फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स मीन्स के मिडिल टर्म स्प्लिट। सो उसके लिए क्या करना है, ये पहले से दो फैक्टर है 4 का, 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये 3 6 3, इसका फैक्टर चाहिए। सो नाउ वी डिवाइड बाय 2। सो दिस इज 3 1 8 अगेन बाय 2 1 5 9, 3 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट 5 एंड 3 53। 53 गिवन नहीं है हमारा, यहीं से काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट 4 4 16 16 और 3 48 48 और 53 माइनस करके आ जाएगा। सो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाता है n, बचा क्या 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ अगर हमारा 4n है तो यहाँ 4 छोड़ने के लिए हमें क्या कॉमन लेना होगा 12। नाउ दिस इज 4n प्लस 53, ऑब्वियसली 53 आना चाहिए, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, अभी कॉमन लेना है। एंड नाउ सेकेंड इज वॉट n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 53/4 ऑफ नेगेटिव, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाती है 12। और एज वी नो कि n हमारा ना तो नेगेटिव में हो सकता है ना फ्रैक्शन में। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट 12। सो वी कैन राइट, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 12। ओके, सो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। जब सारी चीज़ें हमारी लिंक हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। सो क्वेश्चन 5 इज वर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड में हम सारे टर्म्स को लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
a is what 5. now the last term is 45. लास्ट टर्म मीन्स हम इसको n या फिर l कुछ भी ले सकते हैं. दिस इज व्हाट 45 एंड द सम इज 400. सो एस एन इज व्हाट 400. लास्ट टर्म हमारा क्या है 45, तो इसके अकॉर्डिंग जो एस एन होगा वो n ही होगा. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ क्या फाइंड करना है हमें, d फाइंड आउट करना है और n फाइंड आउट करना है. मीन्स d एंड n. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी था जिसमें d और n फाइंड आउट करना था. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एस एन का फॉर्मूला लगाए सो n/2 a प्लस लास्ट टर्म ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा. ठीक है, बिकॉज इसमें दो वैल्यू क्या है ऑलरेडी गिवन है. तो चलिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. दिस इज व्हाट 400, 10 हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 5 प्लस 45. now we shift 2 over here, so this is what 400 multiplied 2 and now n multiply 50 और 50 को शिफ्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू n. तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है और 40 को 5 से कटे करेंगे तो 8 आ जाएगा और दिस इज व्हाट 16. सो n इक्वल्स टू व्हाट 16 हमारे पास. तो n की वैल्यू क्या जाती है 16. अब फाइंड आउट करना है d, इसको n को ही ले लेते हैं. तो d फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे दिस इज व्हाट a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. ठीक है, ये इजी फॉर्मूला है. ये हमारा क्या था 45, a इज 45, a इज 5 प्लस n इज 16 माइनस 1 इंटू डी. डी हमें नहीं पता तो इधर शिफ्ट करेंगे. -5 इक्वल्स टू 15 डी. राइट, नाउ ये हो गया हमारा 40 और 15 को नीचे लेकर आएंगे. सो दिस इज व्हाट 15 इक्वल्स टू डी. अब ये 5 से कैंसिल है 3 और दिस इज व्हाट 8. सो द वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट 8/3. सो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है क्या आ जाता है 8/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाते हैं हमारे 16. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर. राइट, नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी हो ही जाएगा. बस हमें पता होना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, सो डैट हम इसको क्या कर सकें, लिंक कर सकें. तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. नहीं किया होगा तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख के समझ के नोट कर सकते हैं. सो क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए सो डैट आपको पता चल सके कि आपने कितना समझा है और कितने समझने की ज़रूरत है. बिकॉज सेल्फ स्टडी ही मेन होता है मैथ्स में. अगर सेल्फ स्टडी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं कितने वीडियो देख लो या कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखो. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्या कहना चाह रहा है पहले समझ लेते हैं. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस. ये भी वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था. क्वेश्चन नंबर 6 हमें ए गिवन है 17, ए एंड गिवन है 350 रिस्पेक्टिवली. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9. यहाँ पे डी गिवन है, ये एक अच्छी बात है, डी भी गिवन है. हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम. तो यहाँ पे एन फाइंड करना है एंड एस एन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जब एन आ जाएगा तो एस एन तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा. अब गिवन हमारे पास ए एन है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा ए एन का ही लगेगा. ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी. तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 350 17 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज 9. So now this is what 3 5 7 minus 17 9 n minus 1. इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. सो नाउ अगर हम इसको डिवाइड करें सो वी गेट व्हाट 3 टाइम्स में कितना आएगा 27. क्या बचा 6. 7 टाइम्स में 63 और 1 को इधर लाकर प्लस करेंगे. सो वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 38. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं 38. अब हमें फाइंड आउट करना है एस एन. तो एस एन का फॉर्मूला क्या है n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन. हमने इस फॉर्मूले को इसलिए चूज़ किया बिकॉज हमारे पास n गिवन है. उससे भी कर सकते हैं n/2a प्लस n माइनस 1. इसकी भी सारी वैल्यू गिवन है पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए हमने इसको शॉर्ट में यूज कर लिया. तो n इज़ 38. सो 38/2 a इज़ वॉट 17 प्लस दिस इज़ 350. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. a 17 है, ठीक है, ए 17 है और ए 350. सो नाउ वी वर्ड सिंप्लीफाई दिस. तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया. क्या आ गया 19 इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई इसको प्लस करेंगे. सो 367 367. सो 367 मल्टीप्लाई 19 इज वॉट 3654060 here and this is what 33. now multiply 763. so now when we simplify this is what 3 7 9 and 6. so the sum of these number is what 6 9 7
60. So this is what total sum of 38 terms and the number of terms is what 38. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस मेन वही चीज़ जैसा कि आपको बार बार बताया, आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको ब्रिज बनाने आना चाहिए जो गिवन है उसके बीच और जो फाइंड आउट करना है उसके बीच, तभी आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन 7 है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सो वी नीड टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो यहाँ से n हमारा क्या आ जाता है 22, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ ए पी विच d is 7 and 22nd term, so 22nd term का मतलब है A22 is what 149, ठीक है, we need to find this and these informations are given। तो इसके भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 22th टर्म उसमें दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, अब दिया है हम इसका यूज़ करेंगे। दिस इज वॉट 21 ऑफ डी, ठीक है, ए हमारे पास गिवन है, ए नहीं है, ये गिवन है 149, ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी, डी क्या है 7, राइट। तो 149 इसको मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर लेंगे, 14 एंड 7 दिस इज वॉट ए, सो वैल्यू ऑफ ए इज 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, डी हमारे पास 7 है एंड गिवन है, फाइंड आउट करना है S22, तो S22 बाय 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, 22 बाय 2 ब्रैकेट 2 प्लस 149, तो यहाँ से कैंसिल होकर आ गया, दिस इज वॉट 11, ये हो गया 151। सो नाउ वी मल्टीप्लाई 151 बाय 11, so 151 is 1661, so this is what 1661, this will be the sum of 22 terms, right। सिंपल है, इसमें बेसिकली अगर आपके पास सारे फॉर्मूलेस के जो भी कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है, अगर उसकी वैल्यूज गिवन है तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, इट मीन्स कि यहाँ पे हमें S51 फाइंड करना है। ए पी यू सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इज गिवन, तो उसका सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ए फिर डी, बिकॉज एन तो उसने बता ही दिया 51 टर्म्स है, तो हम सबसे पहले वही फाइंड आउट करेंगे, क्या ए एंड डी, तो इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ ले लेंगे। सो नाउ दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, वी नीड टू फाइंड S51, जहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी है 51, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो ले लेते हैं। उसमें क्या क्या है, सेकेंड टर्म, तो जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म इज वॉट 14 एंड द थर्ड टर्म इज वॉट 18, तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 14 एंड द थर्ड टर्म इज वॉट 18, राइट। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ऐसा होगा तो ए के लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14, और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d इक्वल्स टू 14। नाउ सॉल्विंग, अगर इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18, नाउ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस डी एंड माइनस 4, सो द वैल्यू ऑफ डी इज वॉट 4, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 4, अब इस डी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, सो ए प्लस 4 इक्वल्स टू 14, so the value of a is 14 minus 4, it means a equals to 10, तो a 10 आ गया और d 4 आ गया, हमें फाइंड आउट करना है S51, so the formula is n by 2, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, so n minus 1 n d, ठीक है, लगा सकते हैं पर उसके लिए लास्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इतना कौन जाएगा करने, हम डायरेक्ट यहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। S51 इज वॉट 51 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है यहाँ, राइट। नाउ मल्टीप्लाई 2 a, a क्या है 10, so this is what 10 and plus n 51 है, 51 minus 1 and d is what 4, so 4 is here, right। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, 51 तो 2 से कैंसिल आउट होगा नहीं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, अंदर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये आ गया हमारा 20 प्लस दिस इज व्हाट 50 मल्टीप्लाई 4, नाउ 51 बाय 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट रहने देते हैं, ये दिस इज व्हाट 20 प्लस 200, so now when we add the both number this is what 51 multiply 220 by 2, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना 120,
10। सो 51 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 सो 5 6 1 एंड 0, 5601 will be the sum of first 51 terms of this AP, राइट। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो जाते हैं। सो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।